audio. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am. Good morning, all of you. Good morning, beta. Good morning. मम्मी हाँ बेटा, आज बात करेंगे एल्गी की। जो कल चल रहा था टॉपिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, तो एल्गी से कुछ खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। एक मैं सृष्टि गोयल आ गई, इनको एडमिट करती हूँ। सृष्टि का नाम भी लिख लेते हैं, सृष्टि गोयल साक्षी। ठीक है बेटा, एल्गी से कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट। हाँ बेटा, आपस में बातें मत करो अब, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं एल्गी से, शैवालों से कुछ खनिज तत्व भी मिलते हैं, मिनरल एलिमेंट्स भी शैवालों से मिलते हैं। तो कौन से ऐसे शैवाल हैं जिनसे कि मिनरल एलिमेंट्स मिलते हैं? तो लेमिनेरिया, एक्लोनिया, एस्निया तथा फ्यूकस नामक कुछ शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है। कौन कौन से हैं एल्गी? लेमिनेरिया याद रखना है, एक्लोनिया, एस्निया तथा फ्यूकस नामक शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है। जापान विश्व में बूढ़े शैवालों से सबसे अधिक आयोडीन का उत्पादन करता है। मतलब जापान एक ऐसा देश है जो सबसे अधिक उत्पादन किसका कर रहा है?
आयोडीन, और आयोडीन का उत्पादन जापान किससे कर रहा है? भूरे शैवालों से, ब्राउन एल्गी। इसी प्रकार रोडोफाइसी वर्ग के शैवालों में रोडाइमैनिया तथा पॉलीसाइफोनिया से ब्रोमीन प्राप्त होता है। आयोडीन तो किससे मिलता है? लेमिनेरिया से, एक्लोनिया से, एस्पिया से, ठीक है। और ब्रोमीन किससे मिलता है? ये याद रखने नाम, पॉलीसाइफोनिया से व रोडोमेनिया से या रोडाइमेनिया से, RHODYMENIA, रोडाइमेनिया से। इसी प्रकार मैक्रोसिस्टस, नीरियोसिस्टस तथा एलेरिया आदि में सोडा तथा पोटाश प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इनकी राख से साबुन, फिटकरी इत्यादि का निर्माण किया जाता है। तो कौन सी ऐसी शैवाल हैं जिनसे क्या मिलता है अपन को? सोडा, जिनमें सोडा तथा पोटाश पाया जाता है। तो ऐसी एल्गी का नाम बताइए जिनमें सोडा तथा पोटाश पाया जाता है। तो आप याद रखोगे मैक्रोसिस्टस व नीरियोसिस्टस तथा एलेरिया। तो इनके अतिरिक्त समुद्री खरपतवारों में अनेक अन्य तत्व जैसे कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मैंगनीज आदि भी काफी अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिन्हें चारे तथा खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एक मैं पूजा कुमावत और आ गई, पूजा चौधरी तो आई गई, पूजा कुमावत को एडमिट कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री की, पेट्रोलियम उद्योग की। तो पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति समुद्री वातावरण में कार्बनिक पदार्थों से होती है। तो समुद्री शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। बेटा क्या होता है? कुछ सी एल्गी है, मैराइन एल्गी है, समुद्री शैवाल है। मैराइन एल्गी क्या करती है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो सोलर एनर्जी है, मतलब सूर्य ऊर्जा है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। और ये जब सोलर एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देती है, तो अंत में समुद्री जीवों को भोजन के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। इन जीवों की मृत्यु पर कार्बनिक पदार्थों का जमाव समुद्र की तलहटी में हो जाता है। ऑक्सीजन मुक्त समुद्री वातावरण में ये पदार्थ तेल तथा गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, जो पेट्रोलियम उद्योग को प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं कमर्शियल प्रोडक्ट्स, व्यापारिक वस्तुएं। तो कौन सी ऐसी शैवाल है? एक शैवाल का नाम याद रखना, कॉन्ड्रस, CHONDRUS। कॉन्ड्रस नामक समुद्री शैवाल से म्यूसिलेज प्राप्त होता है और इस म्यूसिलेज का उपयोग क्रीम, पाउडर, पॉलिश तथा शैम्पू के निर्माण में किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एल्गा क्या है? कॉन्ड्रस। और कॉन्ड्रस क्या है? मैराइन एल्गी है, समुद्री शैवाल है। तो कॉन्ड्रस से क्या प्राप्त होता है बेटा? म्यूसिलेज प्राप्त होता है। अब जब कॉन्ड्रस से म्यूसिलेज प्राप्त होता है, तो इस म्यूसिलेज का उपयोग क्रीम, पाउडर, पॉलिश तथा शैम्पू के निर्माण में किया जाता है। दूसरा याद रखोगे, जापान में सारगैसम की कुछ जातियों से आर्टिफिशियल वूल भी बनाई जाती है, कृत्रिम ऊन भी बनाई जाती है। तो एक ऐसी शैवाल का नाम बताओ जिससे आर्टिफिशियल वूल, कृत्रिम शैवाल बनाई जाती है। तो उसका नाम क्या है बेटा? सरगैसम या सारगैसम। तो इसके अतिरिक्त शैवालों से प्राप्त एल्गिन से टाइपराइटर के रोलर बनाए जाते हैं। मतलब एल्गिन अपन को शैवालों से प्राप्त होता है और इस एल्गिन से
अपन के रोलर बनाए जाते हैं। अब लेंस पेपर की बात करते हैं तो जापान में स्पाइरोगाइरा नामक हरित शैवाल से लेंस पेपर का निर्माण किया जाता है। मतलब स्पाइरोगाइरा एक ऐसी शैवाल है जिसका यूज इसलिए किया जाता है, लेंस पेपर के निर्माण में किया जाता है, जिसका प्रयोग चश्मों तथा अन्य प्रकाश संबंधी उपकरणों, ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स को साफ करने के लिए भी किया जाता है। मतलब स्पाइरोगाइरा एक ऐसी शैवाल है जिसे जापान में यूज किया जाता है और ये हरित शैवाल है। कौन? स्पाइरोगाइरा। इसका निर्माण लेंस पेपर के बनाने में किया जाता है और जिसका प्रयोग चश्मों को स्पेक्स है उनको साफ करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार मैम एल्गिन क्या बनता है? क्या बेटा? एल्गिन से क्या बनता है? एल्गिन से बेटा, जो एल्गिन है उससे रोलर बनाए जाते हैं। रोलर्स होते हैं ना अपने, तो वो बनाए जाते हैं। रोलर का निर्माण होता है एल्गिन से। अब बात करते हैं वाहित मल उत्पादन में इन सीवेज डिस्पोजल। तो सबसे पहले तो वाहित मल सीवेज किसे कहते हैं? तो अपन देखते हैं अपना जो गंदे पानी के नाले हैं, मतलब घरेलू गंदे पानी के नालों तथा औद्योगिक उत्सर्ग जिसमें जलोढ़ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वाहित मल या सीवेज कहलाता है। इस अपशिष्ट में विलंबित तथा घुलनशील कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, परंतु ऑक्सीजन की कमी होती है। मतलब जो भी वाहित मल है, मतलब सीवेज है ना, उसमें क्या मिलता है बेटा? कई सॉल्युबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। वाहित मल में क्या मिलता है? सीवेज में घुलनशील कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, लेकिन इस सीवेज में वाहित मल में ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी होती है। वाहित मल में अनेक रोगजनक अवायवीय जीवाणु होते हैं, इसलिए जब ऑक्सीजन की कमी है तो इस वाहित जल में क्या होंगे बेटा? बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरिया, अवायवीय जीवाणु होते हैं और वाहित जल तेज दुर्गंध देता है, इसलिए इसका उत्पादन, इसलिए इसका डिस्पोजल आवश्यक है। तो वाहित जल में अपन ने क्या देखा? सीवेज में क्या पाया जाता है? घुलनशील कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, सॉल्युबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, बट the oxygen is not found in sufficient quantity in sewage water। लेकिन वाहित जल में ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी होती है। तो वाहित मल के ऑक्सीडेशन से इसमें उपस्थित यौगिकों का खनिज घटकों में विघटन होता है। वाहित मल के ऑक्सीडेशन में विभिन्न शैवालों की सहायता ली जाती है। बेटा राहुल विजय, इनका नाम क्या है? अंजलि विजय है क्या बेटा? राहुल विजय, अंजलि विजय का नाम? यस मैम। ठीक है बेटा, अंजलि विजय लिखा दिया करो यहाँ पे, है ना? अंजलि विजय मैंने मार्क कर दिया प्रेजेंट। ठीक है बेटा, अब अपन देखते हैं जो सीवेज है, गंदा पानी है, वाहित मल है, उसके ऑक्सीडेशन होता है तो इसमें तरह तरह के शैवाल पार्टिसिपेट करते हैं। तो यह ऑक्सीडेशन विशेष प्रकार के जल कुंडों में शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन द्वारा कराया जाता है। इसलिए याद रखना, क्लोरेला, नाम क्या है शैवालों के? क्लोरेला, क्लैमाइडोमोनास, सिनेडेस्मस तथा युगलिना आदि शैवालों को इस वाहित मल की सतह पर उगाने से इनके प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाती है। बेटा क्या होता है? कुछ शैवालों को अपन क्या करते हैं? कौन कौन शैवाल है? क्लोरेला है, सेनेडेस्मस है, क्लैमाइडोमोनास है, युग्लिना है। इन शैवालों को जो सीवेज है
वाहित मल है उनकी सतह पर उगाते हैं। अब जब उनकी सतह पर उगाते हैं तो इसमें मतलब इससे क्या होता है, वाहित जल की में एरोबिक बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं। एरोबिक माने वायवीय जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। मतलब कुछ शैवालों को, बेटा डिस्टरबेंस आ रहा है, कुछ शैवालों को वाहित मल सीवेज की सतह पर उगाते हैं और इससे क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया वायवीय जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं तथा वाहित मल का ऑक्सीडेशन या अपघटन करते हैं। मतलब कौन कौन से ऐसे शैवाल हैं जो कि सीवेज का ऑक्सीडेशन करते हैं या सीवेज का अपघटन करते हैं? तो क्लोरेला है, सेनेडेस्मस है, यूग्लिना है और क्लैमाइडोमोनास है। ये ऐसे शैवाल हैं जो कि वाहित मल मतलब वाहित मल की सतह पर उगाए जाते हैं और जब ये शैवाल सीवेज सरफेस पर उगाए जाते हैं तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और जिसके फलस्वरूप वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाती है। इससे एरोबिक बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं तथा वाहित मल का ऑक्सीडेशन तथा अपघटन करते हैं। अतः प्रकाश संश्लेषी शैवालों तथा वायवीय जीवाणुओं में म्यूचुअलिज्म द्वारा कार्य संपन्न होता है। तो इस प्रकार विघटित वाहित मल का उपयोग खाद्य के रूप में किया जा सकता है। अब पढ़ेंगे अपन एल्गी इन स्पेस फ्लाइट। कौन कौन सी ऐसी शैवालें हैं जो कि जिनका उपयोग अंतरिक्ष में किया जाता है? तो अंतरिक्ष यान में उत्पन्न होने वाली कुछ समस्याएं हैं। मतलब जब अपन स्पेस फ्लाइट में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अंतरिक्ष यान में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, सबसे पहली है भोजन की समस्या, दूसरी है मल मूत्र की गंदगी, तीसरी है जब अपन अंतरिक्ष में जाते हैं देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इन सब समस्याओं के निदान के लिए, मतलब भोजन की समस्या भी होती है जब अपन स्पेस में जाते हैं, मल मूत्र की गंदगी भी होती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी होती है। तो इन सभी समस्याओं के निदान मतलब सॉल्यूशन के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ शैवालों का प्रयोग किया है। और कौन कौन सी शैवाल हैं? तो इन प्रयोगों का उद्देश्य जैविक पदार्थों की पुनः प्राप्ति के लिए एक आत्मनिर्भर तंत्र की स्थापना करना है। शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा दूषित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर ऑक्सीजन मुक्त करना है। शैवाल क्या करती है बेटा? एल्गी फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती है जिससे ये दूषित कार्बन डाइऑक्साइड को तो उपयोग कर लेती हैं और ऑक्सीजन को मुक्त कर देती हैं। तो ऑक्सीजन की प्राप्ति से अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन सिलेंडर्स का भार वहन करने की आवश्यकता नहीं रहती। मल मूत्र से छुटकारा पाने के लिए भी शैवालों का उपयोग किया जाता है जो उनको सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा नाइट्रोजन भी प्राप्त होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक होती है। तो कुछ शैवालों जैसे कि क्लोरेला वैसेनकोकस बहुत उपयोगी मानी गई हैं और क्लोरेला वैसेनकोकस का नाम याद रखना है। क्लोरेला वैसेनकोकस शैवाल एक कोशिक होते हैं। मतलब क्लोरेला वैसेनकोकस आर यूनिसेल्युलर एल्गी तथा इनमें जनन कार्य तेजी से होता है। क्लोरेला में प्रोटीन्स, लिपिड्स तथा विटामिन्स होते हैं। मतलब क्लोरेला एल्गी कंटेन्स प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड विटामिन्स और इससे संतुलित आहार भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार एल्गी को, जैसे क्लोरेला है, सिनकोकस है, इनको अपन स्पेस में मतलब अंतरिक्ष में भी उपयोग कर सकते हैं। अब है एल्गी इन रिसर्च। जहाँ पर अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी शैवाल हैं जो अनुसंधान कार्यों में यूज होती हैं? तो प्रयोगशाला में शैवालों के
शुद्ध संवर्धन प्राप्त कर इनका उपयोग अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। इनके शुद्ध संवर्धनों का उपयोग जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, जैव रासायनिक क्रियाओं के विश्लेषण, बायोकेमिकल रिएक्शन तथा फिजियोलॉजिकल कार्य की अध्ययनों में उपयोग किया जाता है। क्लोरेला व सेनेडेस्मस का उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समझने के लिए प्रायोगिक पदार्थ के रूप में किया जाता है। मतलब दो एल्गी हैं, क्लोरेला है, एक है सेनेडेस्मस। इन शैवालों का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समझने के लिए प्रायोगिक पदार्थ, लेबोरेटरी मटेरियल के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार एसिटिबुलेरिया, इस शैवाल का नाम भी याद रखना है, एसिटिबुलेरिया तथा बेलोनिया पर आनुवंशिक तथा जैव रासायनिक कार्य किए गए हैं। तो मतलब कौन सी ऐसी शैवाल हैं जिन पर जेनेटिक्स, आनुवंशिकी तथा जैव रासायनिक कार्य, बायोकेमिकल रिएक्शंस किए गए हैं, तो वो है एसिटिबुलेरिया व बेलोनिया। अब बात करते हैं, ये तो थे एल्गी की मतलब एल्गी के यूज क्या है। अब बात करते हैं हानिकारक तत्व। ये जो एल्गी हैं, शैवाल हैं, उनकी हार्मफुल इंपॉर्टेंस, हानिकारक तत्व। तो पहला लेते हैं शैवाल और जल पुष्प पुंज, एल्गी एंड वाटर ब्लूम्स। तो कई बार देखते हैं, कई बार नील हरित एवं हरे शैवालों के अनेक सदस्य जलाशयों में अत्यधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं। इनकी मृत्यु से जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है। बेटा अपन क्या देखते हैं, कभी कभी क्या होता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जैसे कि एनेबिना है, नॉस्टॉक है, एवं ग्रीन एल्गी है जैसे वॉलवॉक्स है, वे क्या होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में जलाशयों में एकत्रित हो जाते हैं। अब ये जब शैवाल अत्यधिक मात्रा में किसी पौंड में या जलाशय में एकत्रित हो जाते हैं, तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो शैवालों की मृत्यु से जब जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जलीय जीवों, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की भी मृत्यु होने लगती है। ऑक्सीजन की कमी एवं जीवों की मृत्यु के कारण जल में एक बदबू सी आने लगती है तथा कभी कभी जल का रंग भी बदल जाता है। क्योंकि मैंने बताया, जब पानी में, जल में ऑक्सीजन की कमी होती है तो जलीय जीव मरने लगते हैं और जलीय जीवों की मृत्यु के कारण जल में एक बदबू पैदा हो जाती है और कभी कभी तो जल का रंग भी बदल जाता है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, वाटर ब्लूम कहते हैं, जल पुष्प पुंज कहते हैं। अब कोई कहे कि वाटर ब्लूम क्या होता है, कि मतलब कई शैवाल जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी व हरित शैवाल मतलब जलाशयों में अत्यधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं और जब इनकी मृत्यु होती है, इन शैवालों की मृत्यु हो जाती है तो जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जल में चूंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है, जिसके कारण जल में क्या हो जाती है, बदबू पैदा हो जाती है और जल का रंग भी बदल जाता है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, वाटर ब्लूम कहते हैं। और यह जल जो कि बदबूदार है, इतना दूषित होता है, इतना पॉल्यूटेड होता है कि पीने योग्य नहीं रहता है। तो वाटर ब्लूम्स उत्पन्न करने वाले प्रमुख शैवालों में कौन कौन सी ऐसी एल्गी हैं, शैवाल हैं जो कि वाटर ब्लूम्स, जल पुष्प पुंज को उत्पन्न करती हैं? तो वो है माइक्रोसिस्टस, नाम याद कर लेना, माइक्रोसिस्टस, क्रूकोकस, स्पाइरुलिना, नॉस्ट्रॉक, ऑसिलेटोरिया व एनाबीना। मतलब एनाबीना, नॉस्ट्रॉक, माइक्रोसिस्टस, स्पाइरुलिना व ऑसिलेटोरिया
क्या करती हैं, वाटर ब्लूम्स का निर्माण करती हैं, मतलब वाटर ब्लूम्स उत्पन्न करती हैं, जल पुष्प पुंज उत्पन्न करती हैं। दूसरा है पैरासिटिज्म एंड टॉक्सिसिटी, परजीविता एवं अविषालुता, पैरासिटिज्म एंड टॉक्सिसिटी। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि विषैले पदार्थों का स्रवण करती हैं, मतलब सम एल्गी सिक्रीट टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस, विषैले पदार्थों का स्रवण करती हैं। तो कौन कौन सी हैं? एक है माइक्रोसिस्टिस एरुजिनोसा, माइक्रोसिस्टिस एरुजिनोसा, एनेबिना स्पीसीज। तीसरी है जिम्नोडियम वेनिफिकम, जिम्नोडियम वेनिफिकम। ये जो एल्गी है, इन क्या बताया, इनके याद करना है। एक तो है जिम्नोडियम, एक है माइक्रोसिस्टिस एरुजिनोसा, एनेबिना। ये सब शैवाल विषैले पदार्थों का, टॉक्सिक सब्सटेंसेस का श्रवण करती हैं। तो इस अविष के कारण मछलियों तथा पालतू पशुओं की मृत्यु दर बढ़ जाती है। बेटा क्या देखा कि कुछ एल्गी जैसे कि जिम्नोडियम वेनिफिकम, माइक्रोसिस्टस एरुजिनोसा क्या करती है, जल में टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जहरीले पदार्थों का श्रवण करती हैं। अब जल में जब जहरीले पदार्थ आ जाएंगे तो मछलियों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। जो फिशेस है, द मोर्टेलिटी रेट ऑफ द फिशेस इंक्रीजेस। इसी प्रकार एक एल्गी है गोनीओलेक्स, गोनीओलेक्स कैटेनेला, गोनीओलेक्स, इसी का नाम याद रखोगे, कैटेनेला नामक शैवाल एंडोटॉक्सिन्स स्रावित करता है। मतलब कौन सी ऐसी शैवाल है जो कि एंडोटॉक्सिन्स को स्रावित करता है? तो आप लिखोगे गोनीओलेक्स कैटेनेला नामक शैवाल एंडोटॉक्सिन्स को स्रावित करता है, जो मछलियों के पाचन तंत्र में एकत्रित हो जाते हैं। मतलब दीज एंडोटॉक्सिन्स दे एक्यूमुलेट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फिशेस। मतलब जब गोनीओलेक्स नामक शैवाल एंडोटॉक्सिन्स को स्रावित करता है तो ये एंडोटॉक्सिन्स मछलियों के पाचन तंत्र में एकत्रित हो जाते हैं और इन अविष युक्त मछलियों को खाने से मनुष्य व प्राणियों की मृत्यु हो सकती है तथा पक्षाघात हो सकता है। मतलब बेटा जब एंडोटॉक्सिन्स मछलियों में एकत्रित हो गए, अब जब मनुष्य इन मछलियों को खाता है जिनमें की एंडोटॉक्सिन्स हैं, तो मनुष्य को क्या हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, उसे पक्षाघात भी हो सकता है। इसी प्रकार अनेक विषालु टॉक्सिक शैवाल जल के साथ मनुष्य के शरीर में भी प्रवेश कर रोग उत्पन्न करते हैं। मतलब कुछ ऐसे टॉक्सिक एल्गी हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और डिजीज उत्पन्न करते हैं। तो माइक्रोसिस्टिस तथा एनेबिना से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आमाशयी रोग उत्पन्न होता है। एक है माइक्रोसिस्टिस, नाम याद रखोगे, माइक्रोसिस्टिस व एनाबिना से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। वह जिम्नोडियम ब्रेविस से रेस्पिरेटरी डिजीज उत्पन्न होता है, मतलब श्वसन रोग उत्पन्न होता है। तथा क्लोरेला व लिंगबिया से स्किन डिजीज, चर्म रोग उत्पन्न होते हैं। तो कौन कौन से याद रखोगे, क्लोरेला एंड लिंगबिया, इनसे क्या होता है, स्किन डिजीज, चर्म रोग उत्पन्न होता है, क्लोरेला एंड लिंगबिया। इसी प्रकार जिम्नोडियम ब्रीविस से रेस्पिरेटरी डिजीज उत्पन्न होता है, श्वसन रोग उत्पन्न होता है। और एक है माइक्रोसिस्टिस व एनेबिना, उनसे आमाशयी रोग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। तो इसके अतिरिक्त जब गोनीओलेक्स कैटेनेला मनुष्य की आहार नाल में पहुंचता है
तो इसके द्वारा स्रावित एविश टेट्राओडोनोटॉक्सिन, इसके द्वारा स्रावित टेट्राओडोटॉक्सिन के फलस्वरूप मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। मैंने क्या बताया था, एक शैवाल है, इसका नाम क्या है, गोनीओलेक्स। गोनीओलेक्स कैटेनेला जब मतलब मनुष्य की आहार नाल डाइजेस्टिव कैनाल में पहुंचता है, तो ये जो गोनीओलेक्स है, गोनीओलेक्स शैवाल क्या सिक्रीट करता है, एक एविश को मतलब एक टॉक्सिन को सिक्रीट करता है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है टेट्राओडोन टॉक्सिन। टेट्राओडोन टॉक्सिन, और इस टेट्राओडोन टॉक्सिन के मारे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार एक शैवाल है सिफेल्यूरोस नामक शैवाल की कुछ जातियां आवृत बीजियों जैसे कि चाय, कॉफी तथा पाइपर पर परजीवी के रूप में जीवन यापन करती हैं तथा रोग उत्पन्न करती है। तो कौन सा ऐसा शैवाल है जो कि परजीवी के रूप में पाया जाता है, उसका नाम भी याद रखना पड़ेगा, सिफेल्यूरोस। सिफेल्यूरोस, और ये क्या करता है, सिफेल्यूरोस विरेसेंस, सिफेल्यूरोस वायरिसेंस चाय में, टी में लाल किट रोग, रेड रॉट डिजीज उत्पन्न करता है। तो कौन सा ऐसा एल्गी है जो कि चाय में किट रोग उत्पन्न करता है, तो शैवाल क्या है, सिफेल्यूरोस वायरिसेंस। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एल्गी एंड वाटर सप्लाई, शैवाल एवं जल वितरण। तो जल वितरण अवस्था में शैवाल एक समस्या है। जल वितरण के लिए बने जलाशयों, वाटर रिजर्वायर्स में अनेक हरित तथा नील हरित शैवालों की अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ये जल अनपोर्टेबल हो जाता है। जल वितरण संबंधी शैवाल जनित समस्याएं कुछ इस प्रकार से हैं, मतलब जल वितरण अवस्था में शैवाल एक समस्या है। मतलब जब वाटर सप्लाई होती है तो उस समय भी शैवाल मतलब कई प्रकार की शैवाल समस्याएं उत्पन्न करती हैं। तो कौन कौन सी हैं, जल स्रोतों पर लगे मृदा छनकों, सैंड फिल्टर्स में फ्रेजिलेरिया, साइक्लोटेला तथा कीटोफोरा इत्यादि शैवाल उत्पन्न हो जाती हैं। मतलब अपन जब देखते हैं जल स्रोत है, उस पे जो सैंड फिल्टर्स होते हैं, जो भी वाटर के सोर्सेज हैं, उनके जो सैंड फिल्टर्स हैं, उनमें कुछ शैवाल उत्पन्न हो जाती हैं। उन शैवालों का नाम क्या है, ये याद रखना, फ्रेजिलेरिया, ये कहीं भी नहीं आया, फ्रेजिलेरिया, साइक्लोटेला तथा कीटोफोरा नामक शैवाल उत्पन्न हो जाती हैं। और यह शैवाल छनकों के छिद्र मतलब सैंड फिल्टर्स के छिद्र बंद कर देती हैं, जिससे जल छनन में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरी है जल वितरण पाइप। अपन देखते हैं मतलब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप ही होते हैं, तो जल वितरण पाइपों में स्पाइरोगाइरा, क्लेडोफोरा जैसी हरित शैवाल तथा माइक्रोसिस्टन जैसे नील हरित शैवाल उत्पन्न होते हैं, जो जल प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। मतलब जल वितरण पाइपों में कौन सी शैवाल मिलती हैं, स्पाइरोगाइरा, क्लेडोफोरा व माइक्रोसिस्टिस। इसी प्रकार स्पाइरोगाइरा, ऑसिलेटोरिया, माइक्रोसिस्टिस व साइन्यूरा आदि शैवालों के जलाशयों में उत्पन्न होने तथा उनके मृत अवशेषों के अपघटन से जल में दुर्गंध तथा अप्रिय स्वाद उत्पन्न होता है, जिससे जल अपेय हो जाता है। मतलब कुछ शैवाल है, शैवालों के नाम याद रखना, ऑसिलेटोरिया, माइक्रोसिस्टस, स्पाइरोगाइरा। ये क्या करती हैं, जलाशयों में उत्पन्न होने वाले तथा उनके मृत अवशेषों के अपघटन से जल में दुर्गंध पैदा कर देती है। और कुछ शैवाल हैं जैसे कि कीटोफोरा व एनासिस्टिस
आदि पाइप लाइन मतलब जो वाटर पाइप्स होते हैं का कोरोजन करते हैं, संक्षारण करते हैं। अब बात करते हैं लास्ट, फाउलिंग ऑफ शिप्स, जहाजों का परिदूषण। कुछ शैवाल समुद्रों में जहाजों के लकड़ी के खोलों पर वृद्धि करते हैं, जिसके कारण ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अब हम देखते हैं बड़े बड़े जहाज होते हैं, तो जो कुछ शैवाल क्या करते हैं, जब समुद्र में जहाज चलते हैं तो जहाजों के जो लकड़ी के खोल होते हैं, जिनको कि हल कहते हैं, जहाजों के लकड़ी के खोल पर वृद्धि करते हैं, ग्रो होते हैं, और जिसके कारण ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक समुद्री खरपतवार जहाजों के पैदे पर उग जाती हैं तथा इन जहाजों की गति में अवरोध उत्पन्न करती हैं। ये अवरोध जहाजों का फाउलिंग कहलाता है। फाउलिंग ऑफ द शिप्स किसे कहते हैं? अब पूछते हैं जहाजों का फाउलिंग किसे कहते हैं? फाउलिंग ऑफ द शिप्स किसे कहते हैं? मतलब कुछ समुद्री खरपतवार मतलब सी वीड्स जहाजों के पैदे पर उग जाती हैं। अब जब समुद्री खरपतवार जहाजों के पैदे पर उग गई, शिप्स के पैदे पर उग गई, तो जहाजों की जो गति है, मूवमेंट है, उनकी गति में बाधा उत्पन्न करती हैं, अवरोध उत्पन्न करती हैं, जिससे जहाज चल नहीं पाता, जहाज गति नहीं कर पाता, और इस अवरोध को क्या कहते हैं? जहाजों का फाउलिंग कहते हैं, फाउलिंग ऑफ द शिप्स कहते हैं। इसे रोकने के लिए जहाजों के खोलों की समय समय पर सफाई की जाती है तथा उनके खोलों पर कॉपर पेंट किया जाता है ताकि उस पर शैवाल न उग सके। अब बात करते हैं डैमेज ऑफ वैल्यूएबल बिल्डिंग्स, कीमती इमारतों को भी शैवाल हानि पहुंचाती हैं। ये देखा जाता है कि जो नील हरित शैवाल हैं, जैसे कि क्रूकोकस, कौन से शैवाल हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके एग्जाम्पल क्या है ये याद रख लेना, क्रूकोकस, टॉलीपोथ्रिक्स तथा साइटोनीमा इमारतों पर उगते हैं, बिल्डिंग्स पर उगती हैं शैवाल, तथा वर्षा ऋतु में तेजी से वृद्धि करते हैं। मतलब कुछ नील हरित शैवाल हैं जो कि इमारतों पर उगते हैं, मतलब वर्षा ऋतु जब होती है, रेनी सीजन जब होता है, तो टॉलीपोथ्रिक्स, साइटोनीमा इमारतों पर उगते हैं, बिल्डिंग्स पर ग्रो करते हैं, और वर्षा ऋतु में अत्यधिक तेजी से इन शैवालों की वृद्धि होती है। तो इनकी वृद्धि से दीवारों पर धब्बे पड़ जाते हैं तथा क्षति भी होती है। तो लास्ट क्या है? डैमेज ऑफ क्लोथ्स और फैब्रिक्स। ये कुछ शैवाल कपड़ों को भी क्षति पहुंचाते हैं। तो वर्षा ऋतु में जब भीगे कपड़ों को